नंबर 17, नमाज में हाथ छोड़ देना या नाफ के नीचे हाथ बांधना, ये भी गलती है, इसलिए कि दोनों का सबूत नहीं है, हाथ छोड़ने का भी नहीं और हाथ नाफ के नीचे बांधने का भी सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना या नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है। अन वाइल इब्न हुज्र क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वदअ यदहु अल-यमना अला यदिही अल-युस्रा अला सदरिही, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर, अपने राइट हैंड को लेफ़्ट पर अपने सीने पर रखा। ये हदीस इमाम इब्न खुज़ैमा ने रिवायत की है और ये हदीस सही है। और इस तरह की और भी रिवायतें आई हैं जिनसे मालूम होता है कि ये मसला साबित है कि नमाज में आदमी को हाथ सीने पर बांधना चाहिए, क़ियाम की हालत में आदमी सीने पर हाथ बांधे। नाफ के नीचे बांधने की हदीसें तमाम तर ज़ईफ़ हैं। हाथ छोड़ने के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साबित नहीं। एक रिवायत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से आई है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में उसका एतबार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अम्बिया हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम नमाज क्या करें, सहरी में देरी करें, इफ्तार में जल्दी करें और नमाज में अपने हाथ बांधें, यानी अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। और आपने सहाबा को भी हुक्म दिया, बुखारी की रिवायत है कि उनको हुक्म दिया जाता था कि अपने हाथ, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर हम नमाज में बांधें। तो हाथ छोड़ने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है, लिहाजा राजिह कौल इसमें यही है कि हाथ छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि अम्बिया का तरीक़ा क्या है, हाथ बांधना। और आपने हुक्म किसका दिया है, वसल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझको पढ़ता देखते हो देखो। कोई आदमी कहता है सहाबी हैं तो तत्बीक अब्दुल्लाह इब्न मसूद से साबित है, जबकि वो मनसूख हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो राजे होगा दूसरों के मुकाबले में। बाद लोग कहते हैं कि नाफ के नीचे बांधना ज़्यादा अदब है, हम कहते हैं जो सुन्नत से साबित है उसमें ज़्यादा अदब है। अदब क्या है? जो सुन्नत से साबित है वो ज़्यादा अदब की चीज़ है। ये नहीं कि एक आदमी अपनी अक्ल से तय कर ये ज़्यादा अदब लगता है। कोई कहेगा ऐसा बांधना ज़्यादा अदब की चीज़ है, बच्चों को देखो स्कूल में अदब से खड़े होते हैं तो ऐसा खड़े होते हैं, तो आप क्या इसको ज़्यादा अदब बताएंगे? कोई आदमी पीठ के पीछे बांध ले ज़्यादा अदब है, इसलिए कि मिलिट्री में लोग ऐसा खड़े होते हैं। तो कोई आदमी अपनी अक्ल से अदब तय कर सकता है? नहीं, सुन्नत ही अदब है, सुन्नत ही अदब है। बल्कि बाज़ उलमा ने, जैसे इब्न हजर वगैरह ने कहा, ये ज़्यादा अदब है, क्योंकि नमाज में आदमी सीने पर हाथ रख रहा है, अलम नशरह लका रब्बि इशरह ली सदरी, अत्तक़वा हुना व युशीरु इला सदरिही, तक़वा यहाँ होता है और आपने इशारा किधर किया, सीने की तरफ। कहा सबसे ज़्यादा हिफाजत की इसको ज़रूरत है। किसकी हिफाजत की ज़रूरत है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, आदमी क़ल्ब सलीम लेकर अल्लाह के पास जाए। वो कहाँ है? सीने में। कहा सीने में बांधो, हिफाजत इसकी करो। तो अकल चलाना चाहे तो ऐसा भी चला सकते हैं। तो आदमी अदब अपनी अकल से तय न करे। हम इब्न हजर के कौल की वजह से नहीं बांध रहे हैं, समझ में आई बात? कोई कहेगा अच्छा हम भी नया निकालते कुछ, तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ये है, इसलिए हम ये करते हैं।